आज रात राधा कृष्ण के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है खास, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें। कल आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी माधवी के साथ, जो बड़े से कुंड के पास बैठी होंगी और वहीं पर तुलसी शंखचूर्ण के साथ भी आ जाएंगी। राधा वहां पर पूछेंगी तुलसी को आता देख, ये तुम क्या कर रही हो, तुम इस कुंड को सजा क्यों रही हो। तुलसी कहती हैं कि वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मैं तुम्हें पूजा के साथ ही बताऊंगी कि आखिर किस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। उधर जो माधवी है वो कहती है कि ठीक है, यदि तुम्हारा मन उचित हो तो तुम्हारा साथ मैं अवश्य दूंगी। उधर शंखचूर्ण महादेव के लोक में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बलराम पहुँच जाते हैं शंखचूर्ण के लोक में और सोचते हैं कि मैं ऐसे तो यहाँ प्रवेश कर नहीं सकता, मुझे किसी और रूप में जाना होगा। कान्हा, ये तुम मुझे कहाँ फंसा देते हो। उधर राधा जो होंगी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और कहेंगी कि शायद मैंने गलत ही कह दिया, कृष्ण को कितना भला बुरा कहकर के शंखचूर्ण से कृष्ण की तुलना भी कर दी, अवश्य उसको बुरा लगा होगा, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। राधा कृष्ण को मनाने के लिए उनकी मनपसंदीदा खीर बनाने लगती हैं। खुशबू इतनी अच्छी आती है कि कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाते और खुशबू को सूंघते सूंघते वो राधा के कक्ष के पास आ जाते हैं। राधा कृष्ण से कहती हैं कि क्या हुआ, तुम सूंघ क्या रहे हो, तुम्हें आखिर क्या आभास हो रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आया था, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब राधा उन्हें रोकती हैं और कहती हैं कि रुको कृष्ण, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रिय खीर बनाई है। और वो सारी खीर एक पात्र में डाल करके कृष्ण के सामने ले आती हैं। यहाँ पर कृष्ण के आगे वो जैसे ही खीर ऑफर करती हैं, कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से खीर नहीं खाऊंगा, मैं केवल तुलसी के हाथ से खाऊंगा। राधा कहती हैं कि अब यहाँ तुलसी कहाँ से आ गई और यहाँ कहाँ से आएगी तुलसी। तभी कृष्ण काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 बोलते हैं और तुलसी अपने आप वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि अरे आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब राधा कहती हैं कि मैंने यहाँ पर महाराज के लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। शंखचूर्ण कहता है कि हाँ, मुझे आज खीर खाने की बड़ी मन कर रहा था, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि मेरे लिए खीर बनाए। तुलसी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं, कहती हैं कि अरे आप कब से खीर खाने लग गए स्वामी, आप तो कभी खीर नहीं खाते और मीठा भी नहीं खाते। तो कृष्ण जो शंखचूर्ण बने होते वो कहते हैं कि मुझे तो मीठा और खीर अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खिलाओ। यहाँ पर शंखचूर्ण की इच्छा पूरा करने के लिए तुलसी अपने हाथों से खीर बनाती हैं और फिर अपने हाथों से श्री कृष्ण को यानी कि शंखचूर्ण को खिलाती हैं। लेकिन राधा को यही दृश्य दिखाई देता है कि तुलसी कृष्ण को अपने हाथों से खीर खिला रही हैं, जिसे देखकर वो भी कोशिश करती हैं अपनी खीर उन्हें हाथ से खिलाने की। और ये देखकर तुलसी उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं कि एक मिनट माधवी, तुम इन्हें कैसे खिला सकती हो महाराज को, ये श्राप तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो इन्हें अपने हाथ से खिलाने की आज्ञा तक नहीं है, ये पराए मर्द हैं तुम्हारे लिए, वगैरह वगैरह। कृष्ण कहते हैं दोनों की खीर लेकर, ये खीर दोनों ही स्वादिष्ट हैं और मैं दोनों ही खा लूँगा, लेकिन तुलसी की खीर सबसे ज़्यादा अधिक स्वादिष्ट है। ये सुनकर राधा को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से चली जाती हैं। उधर दिखाया जाएगा कि बलराम बलदेवी बनकर के उस शंखचूर्ण लोक में प्रवेश करते ही हैं, लेकिन इस बार वो होंगे तो बलदेवी के रूप में, लेकिन उनका नाम कुछ और होगा। जैसे ही वो एंटर करते हैं लोक में, वहाँ पर द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिलना है। बलराम यहाँ पर सबको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। फिर लास्ट में वो एक युक्ति सोचते हैं और कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार भी लाई हूँ। और वो अपना झोला खोलती हैं और जैसे ही सैनिक उसमें देखते हैं, यहाँ पर बलराम दाऊ अपना बल दिखाते हैं और उनको घूंसे से पीटना शुरू कर देते हैं और पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और फिर यहाँ पर शंखचूर्ण के लोक में प्रवेश पा लेते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि वो इधर उधर राधा और कृष्ण को ढूंढते हुए नजर आएंगे, लेकिन तभी राधा से उनकी मुलाकात हो जाएगी। राधा उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और कहेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बलदेवी कहेंगी कि मैं बरसाना से आई हूँ और मैं यहाँ वहाँ ऐसे कुछ बहाने देने लगेंगे कि इस काम से आई हूँ। राधा को शक होगा और वो उन्हें अंदर जाने से मना कर देंगी। फिर फाइनली बलराम दाऊ को बताना पड़ता है कि अरे क्या बात कर रही हो राधा, मैं हूँ
तुम्हारा बलराम दाऊ। और ये देखकर राधा स्माइल करने लगती हैं और कहती हैं, अरे आप यहाँ इस भेष में कैसे। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण भी आ जाते हैं और वो बलराम दाऊ से मज़े लेते हुए कहते हैं कि क्या बात है, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है बलदेवी से, वाह आनंद ही आ गया। वहाँ पर बलराम कहते हैं कि बस बहुत हो गया कान्हा, मैं तुमसे एक अत्यंत गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने आया हूँ। सभी देवलोग परेशान हो गए हैं शंखचूड़ के आक्रमण से, और अब वो आप तुम्हारे आराध्य कैलाश के लोक में युद्ध करने जा रहा है, तुम कुछ करो कान्हा। उधर कैलाश में नंदी कहते नजर आएंगे महादेव से कि प्रभु कुछ कीजिए हमारे कैलाश को बचाने के लिए। महादेव कहते हैं कि जितना कैलाश मेरा है उतना तुम्हारा भी है, तुम्हें जो उचित लगता है तुम करो। और वो ध्यान निंद्रा में चले जाते हैं। उधर तुलसी और राधा आपस में बात कर रहे होंगे, जहाँ पर तुलसी अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए कह रही होंगी राधा से कि मुझे महाराज से पुनः प्रेम हो गया है, मैं महाराज से फिर से विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर राधा के तो होश उड़ जाते हैं। राधा मन ही मन सोचती हैं कि मेरे कृष्ण के साथ समय बिताना, उसके साथ ठिठोली करने तक तो ठीक था, लेकिन मेरे कृष्ण के संग विवाह, और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।